और उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। शिवसेना ने आज अपने सभी जीते हुए विधायकों की बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे ये बैठक मतोश्री में होगी, जिसमें उद्धव ठाकरे के साथ साथ आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनावों में शिवसेना 56 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है। फिलहाल महाराष्ट्र में किसी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है और शिवसेना बीजेपी पर 50-50 के फॉर्मूले के मानने का दबाव बना रही है। दिल्ली सरकार ने दिवाली के मौके पर लोगों को पटाखों से दूर रखने के लिए कनॉट प्लेस में एक लेजर शो रखा है, जिसका वहां के दुकानदारों ने विरोध किया। सरकार ने यह फैसला पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए किया है, लेकिन व्यापारियों का दावा है कि लेजर शो की वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है और इसलिए लेजर शो का विरोध जताने के लिए व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर चिपका दिए, जिन पर उन्होंने लेजर शो के खिलाफ कई तरह के संदेश लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। व्यापारियों का कहना है कि लेजर शो के दौरान कनॉट प्लेस के आसपास की सड़कें और पार्किंग बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से लोग वहां आने से कतराएंगे और इसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ेगा। इस लेजर शो के शुरू होने से पहले ही इस पर बहस शुरू हो गई है। बहस दरअसल ये जो पोस्टर और बैनर आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल दुकानदारों की तरफ से चिपकाया गया। उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके का बड़ा शो सीपी में होता है तो फिर उनकी दुकान में लोग कैसे आएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पार्किंग बंद करनी पड़ेगी। लेजर शो के खिलाफ गुस्सा जताते हुए एक व्यापारी ने दिल्ली सरकार से अपना फैसला वापस लेने की अपील की और ऐसा नहीं करने पर आत्महत्या करने की धमकी तक दे डाली। आपने ये भी कहा है कि मैं रेल की पटरी आगे जान दूंगा। 100% जान दूंगा, सामने बोल रहा हूँ। हालांकि दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस के पास ही पार्किंग का इंतजाम करने का भरोसा दिया है, लेकिन दुकानदारों की दलील है कि इससे उनकी परेशानी और बढ़ेगी। आई एम ओनर ऑफ अ शॉप। मेरे लिए अगर पार्किंग लॉट आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर है, शट डाउन करके मैं जाऊंगी, मेरी सेफ्टी का क्या है। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 10 में कपड़े की एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि उसने कुछ ही देर में फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फैक्ट्री की खिड़कियों और दरवाजों से आग की लपटें निकलने लगी। आग से उठते धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया, जो काफी दूर तक दिखाई दे रहा था। फैक्ट्री में आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पी चिदम्बरम के खिलाफ फिर एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। 5 लाख सुधीની બધી સ્વાસ્થ્યની સુવિધાઓ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળે એવું આયોજન આપણે કરવાનું। दिल्ली में इजरायल के दूतावास में दिवाली का जश्न मनाया गया। इस मौके पर दूतावास को खास तरीके से सजाया गया और दिए जलाकर पूजा की गई। उत्तराखंड की पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को उपचुनाव होगा। इसी दिन पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। फिर 28 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में गंगा घाटी का दौरा किया। यहां उन्होंने छठ पूजा की तैयारियों को देखा और अधिकारियों को वक्त पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। आज मेरे घूमने की कोशिश का एकमात्र लक्ष्य यही है कि व्रतियों को कोई असुविधा नहीं हो और उनके सुरक्षा की भी चिंता की जाए। सावरकर को